हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शशांक कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर। सुबह के बज चुके हैं 4 और मुझे करनी है सिंगिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए। सा नी नी धा धा प प मा मा गा गा रे रे सा सा आ सारे गा सारे गा सारे गा मा गा रे सा सारे गा सारे गा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा। तो गाइज मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है पूरी। 6 बज चुके हैं। मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और क्या बोलते हैं, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पसीना था, क्योंकि पंखा अगर चलाऊंगा तो पता नहीं चलता है, पंखा से आवाज़ नहीं समझ में आती है, इसकी वजह से पता नहीं कौन सा सुर कहाँ लग रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और प्रैक्टिस हो चुकी है। इतनी समय मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उतनी समय आपने सुना होगा तानपुरे की आवाज़ थी। वो वैसे हारमोनियम की नहीं थी, वो एक स्पीकर की थी। ये है वो स्पीकर, इंटेक्स का स्पीकर है। मैं इससे करता हूँ क्योंकि मेरे पास हारमोनियम है नहीं, तो कुछ बहुत जल्दी खरीद लूँगा, तो अभी तो है नहीं, इसकी वजह से मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। इससे इंटेक्स का है ये, ठीक है, वैसे काम तो चल जाता है। और हाँ, फ़ोन को लगा देते हैं चार्ज में, चार्ज हो जाए, क्योंकि ये 60% है और अभी जॉब भी करना है मुझे। ये रहा फ़ोन और इसको यहाँ पर रखते हैं और ये रहा चार्जर। फ्रिज वाला वायर निकाल देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और इसको खींचते हैं यहाँ पर। लग नहीं रहा, लग जा। ऑन करते हैं। 60% है। अब जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा है तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ जल्दी से चल के। तो ब्रश मैंने कर लिया है, चाय पीते हैं चल करके। और फ़ोन मैंने रख दिया था, वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे फ़ोन पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि और हाथ भी गीला था मेरा, इसकी वजह से मैंने फ़ोन किनारे रख करके पहले मैंने कहा पहले ब्रश कर लूँ वरना भीग जाएगा फ़ोन भी। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कितने ज़्यादा चारों तरफ कपड़े टंगे हुए हैं कि क्या बताएं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा कपड़े टंगे हुए हैं चारों तरफ, गेट पर, ऊटी पर, और क्या बोलते हैं कहीं कहीं तो इधर उधर भी रखे रहते हैं, सोफ़ा सेट पे भी पड़े रहते हैं। तो अभी तो मैंने हटाए हैं सोफ़ा सेट से ताकि थोड़ा ठीक लगे देखने में। बाकी आपको दिखाता हूँ एक चीज़, कल मैंने स्लीपर खरीद के लाई थी, दिखाता हूँ आपको। ये है स्लीपर, यहाँ पर रखी है, इसके नीचे सोफ़ा सेट के नीचे रख दी थी, आई थी रात में। तो ये रही, कल ये चप्पल मैंने खरीदी थी, करीबन मेरे को ये पड़ी थी 310 रुपए की। भैया बोल रहे थे, मैंने कहा कुछ कम करिए भैया, बहुत ज़्यादा महंगी बता रहे हैं आप, चप्पल इतनी महंगी खरीदेंगे। और उन्होंने बोला कि नहीं 350 की थी, मैंने आपको 40 रुपये कम कर दी। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेना तो है, ये चप्पल टूट गई थी मेरी, तो मैंने यही चप्पल ले ली है। अच्छी है चप्पल, गर्मी में देखिए, ये जो इसकी वजह से ये चप्पल को लिया हूँ ना मैं, क्योंकि ये देख रहे हैं मेरा यहाँ पर पूरे ब्लैक पड़ गए हैं, मेरे काले हो गए हैं पूरे, और ये वाइट हो गए हैं। यहाँ पर इतने पे चप्पल के पट्टे थे, तो इतने पे तो कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ पूरा काला पड़ गया है। और उंगलियाँ भी हैं, देख रहे हैं, उंगलियों का भी वही आ रही है। इतने पे ग्लव्स पहनता हूँ और इतने पे उंगलियाँ
बाहर रहती हैं ग्लव्स से, इसकी वजह से हाफ वाला है ना, तो इसकी वजह से दिक्कत है। पूरा काला पड़ गया हाथ, खराब सा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है मेहंदी लग गई हो। सही हो जाएगा। जो है ग्लव्स फुल वाला खरीदूंगा क्योंकि यहाँ उंगलियां पूरी खराब हो गई हैं धूप से। ये कहिए फेस पूरा ढके रहता हूँ, हेलमेट पूरा लगाए रहता हूँ, मास्क पूरा लगाए रहता हूँ, इसकी वजह से और ठीक रहता है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरा काला पड़ जाएगी। इतने पे मास्क रहता है और हेलमेट पूरा रहता है तो कवर रहता है तो धूप लगती नहीं है, वरना एकदम पूरा चेहरा भी काला हो जाए। जैसे ये दिख रहा है ना उंगलियाँ, वैसे मेरी खाली हो जाएंगी। टायर भी पूरा काला हो गया है, इसीलिए मैंने ये क्रॉक्स खरीदी हैं। तो देखते हैं, काम तो बन ही जाएगा क्योंकि मैं जूते पहनता नहीं, जूते मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अनकंफर्टेबल लगता है जूते में मुझे, और शर्ट में भी अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं टी शर्ट पहनता हूँ। आप लोगों को पता है मैं सुबह क्या खा के जाता हूँ, दिखाऊं? ये खा के जाता हूँ मैं, चना। बहुत अच्छा डाइट को मैं खा करके जाता हूँ रोज डेली सुबह। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ और प्याज डाल देता हूँ और क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ मिलता है उसको डाल करके खा लेता हूँ। तो ये सुबह का डाइट बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत बेस्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब भरा भरा लगता है पेट। तो गाइस मैं जॉब करके आ चुका हूँ, आज थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी लग रही थी, इसकी वजह से मैं आज जल्दी आ गया। क्योंकि कूलर अभी चालू नहीं है, इसकी वजह से और गर्मी लग रही है। तो आइए कूलर चालू करते हैं। पहले देख लो तार लगा हुआ है, हाँ ठीक है, तार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऑन करते हैं, पहले पानी वाला ऑन कर लेते हैं क्योंकि देखिए पानी यहाँ से आता है, सिस्टम ये है पूरा इसका। ये पानी जो है यहाँ से पूरा आपका जो है, ये जो है छेद है ना, इसमें से पूरा सब जाएगा इसके अंदर से और पूरी घास जो है भीग जाएगी। ये देखिए, तो देखिए नीचे दिख रही होगी आपको, नीचे दिख रही होगी पूरी सूखी है और ऊपर गीली होगी। तो चलिए ऑन करते हैं कूलर को। क्या बात है, क्या बात है, मस्त कूलर चल गया है, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। कितनी ज़्यादा गर्मी है बाहर कि समझ में नहीं आ रहा, इंसान क्या करे, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है अंदर। कोई नहीं, गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, ठंडी भी झेलनी पड़ेगी, सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो गाइस अब हो गया है हमारा कमरा ठंडा और अच्छा लग रहा है क्योंकि जब जानते हैं ना कि गर्म से जब आओ बाहर से ऑफिस के बाद जब ठंडक में थोड़ा सा महसूस होती है तो अलग ही फीलिंग आती है। तो बस वही समझिए, फीलिंग आ रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है कूलर की हवा से। नींद शायद अच्छी आ जाएगी, पर वैसे भी नींद मुझे दोपहर में आती नहीं है, पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे से मैं जग जाता हूँ। सुबह 4 बजे ऑफिस पर जॉब पर जाना वगैरह, फिर अपने काम फिर लग जाना, इसकी वजह से थोड़ा सा तो बॉडी रेस्ट मांगती है। बाकी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं पूरी चल के।